So we all want to be ourselves, free, real, flowy, एकदम लाइट। पर हम अक्सर जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, वैसे अक्सर खुल के नहीं जीते। सबसे बड़ा चैलेंज रियल रहने में, अपनी लाइफ जीने में जो हम फेस करते हैं वो है फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स। सबसे आसान चीज जो रियल रहना है वो एकदम मुश्किल बन जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि लोग हमें नापसंद करेंगे, और यही असली प्रॉब्लम है। तो अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एंड उसमें बहुत अच्छे से ये समझाया गया था कि क्यों हम लोग अंदर से चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और नापसंद ना करें। और अगर आपने ये थ्योरी सुन ली तो आपकी आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए रियल रहना, ऑथेंटिक रहना और भी आसान हो जाएगा। सो राइटर का कहना है कि लोग हमें लाइक करें, डिसलाइक ना करें, ये हमारे अंदर, हमारे बचपन में हमें सिखाए गए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम से आता है। You all know the reward and punishment system, right? अच्छा किया, नंबर आए, बात मानी टीचर की तो तालियां मिलेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बट अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, होमवर्क नहीं किया, टीचर की बात नहीं मानी, कोई कमी रह गई दिमाग में, बुद्धू सा एक्ट किया, तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, मार पड़ेगी। तो राइटर का कहना है कि ये पूरा मैकेनिज्म हमारे अंदर इतना ज्यादा भर चुका है कि हम आज भी प्रेजेस की तरफ भाग रहे हैं और पनिशमेंट से दूर भाग रहे हैं। आज भी हम उस तरफ जाते हैं जहां हमें लगता है कि लोग तालियां बजाएंगे, लोग हमारी तारीफ करेंगे, खुश रहेंगे हमारे अराउंड कि यार तुमने तो बहुत अच्छा किया है, ये भी सही है, वो भी सही है, तुम तो बहुत सही हो। और आज भी हम उन चीजों से दूर भागते हैं जहां हमें लगता है कि यार लोग हमें पुट डाउन करेंगे, हमसे खुश नहीं होंगे, ना खुश होंगे। सोच के देखो, अगर आप अपने हर काम के लिए किसी और का अप्रूवल सीख करोगे तो कई बार आप ऐसे काम को छोड़ सकते हो जो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आपने बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। मैं अपने YouTube का एग्जांपल लेती हूँ। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था और मैं वीडियोस बना भी रही थी, मेरी फैमिली, रिश्तेदार सब लोग यही कह रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा। तो उस टाइम मेरे उस डिसीजन से कोई खुश नहीं था, लेकिन अगर मैं उनकी बात मानती और ये सोचकर कि वो नाखुश है अपने एक्शन को बदल लेती, तो मेरा ये YouTube चैनल, मेरी ये लाइफ कभी भी नहीं होती। तो दूसरों के खिलाफ जाके करेज दिखाने में मेहनत लगती है, मुश्किल जरूर लगती है, क्योंकि करेज दिखाना इतना आसान नहीं है सबके अगेंस्ट जाके। पर आपके अंदर ये करेज तभी आ सकती है जब आप ये रियलाइज कर लो, अपने अंदर ये समझ लो कि आपका ये डर कि लोग आपको डिसलाइक करेंगे कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी से आता है, आपके इस बिलीफ से आता है कि आपकी वर्थ लोगों की वैलिडेशन से जुड़ी है। अगर लोगों ने आपको पसंद किया, लाइक किया, आपकी तारीफ की, तो उसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो अगर किसी ने कह दिया तो। पर वही दूसरी तरफ अगर किसी ने डिसअप्रूव किया, आपको कह दिया आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप सोचने लगे कि हाँ यार मैं तो सच में बेकार हूँ, मेरे अंदर तो कमियां है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बट अगर आप ध्यान से लोगों के बिहेवियर्स, उनके ओपिनियंस को देखो तो आपको समझ आएगा कि उनको खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो भी अपना सही गलत उसी तरह ढूंढ रहे हैं जिस तरह आप ढूंढ रहे हो। उनके ओपिनियंस, उनकी सोच हर दिन बदल रही है, और जरूरी नहीं है कि जो भी वो कह रहे हैं वो आपके रियल सेल्फ के बारे में कह रहे हैं। वो उनके मूड्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके बचपन के एक्सपीरियंस, उनके ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कई बार किसी का मूड खराब होता है, वो अपनी लाइफ से नाखुश होता है, वो आपको कुछ नाखुशी वाले कमेंट देता है, आप तो बेकार हो, आप ये हो, आप वो हो। पर क्या उसके उस मूड की वजह से, उसके कहने की वजह से आप ये समझ रहे हो कि आप बेकार हो? सही में जो वो कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं वो सच है? आप मेरी लाइफ का एग्जांपल ले लो। कुछ ही महीनों पहले, यू ऑल नो, मेरी स्किन कैसे खराब हो गई थी, बहुत एक्ने इश्यूज हो गए थे, एंड इनिशियली मैं उसको छुपा रही थी ये सोचकर कि यार लोग क्या कहेंगे, तो मैं फाउंडेशन लगाती थी, क्योंकि हमेशा से यही सीखा है कि यार क्यों मतलब जाके सबको दिखाना है, जब सब लोगों को पसंद नहीं आएगा तो मत ही करो ना। तो इनिशियली मैं फाउंडेशन लगा के वीडियो बनाती थी, बट उससे ना तो मेरे एक्ने सही हो रहे थे और ना ही मैं खुश हो रही थी अंदर से। और मुझे ये पता लगा था कि मैं और ज्यादा नाखुश हो रही हूँ ये कर कर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता लग रहा है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपने साथ ये क्लियर किया कि भैया अगर मुझे अपने आप को इन सब चीजों से रिलीज करना है, खुश रहना है, तो जो भी मेरे साथ आज हो रहा है मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को इस रूप में भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वही मैंने किया, थोड़ी हिम्मत दिखा के, करेज दिखा के मैंने बिना फाउंडेशन के वीडियो बनाना शुरू किया। जैसी मेरी स्किन है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, वो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड कमेंट्स देख के, लोगों की रिएक्शंस देख के, क्योंकि वो मेरी करेज की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं और अच्छी लग रही हूँ, मैं और अच्छी बातें कर रही हूँ, उनको मोटिवेशन मिल रही है। वो अब मुझे सिर्फ लाइक ही नहीं कर रहे थे, मुझे प्यार भी दे रहे थे। तो अपने उस फेज में जहां मैं परेशान थी, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ये सोच रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों ने मुझे ज्यादा लाइक्स और प्यार दिए जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे।
सो जिन भी लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ अपनी लाइफ में करेज दिखाई है कि कोई बात नहीं, जो डिसलाइक भी करेंगे करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हुई है, उनको करेज लगानी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ी है, बट उसके बाद उन सबको ये क्लियरली रियलाइज हुआ है कि इनिशियली थोड़ी दिक्कत लगती है बट बाद में और ज्यादा मजा आने लगता है। सो ये बुक पढ़ के मेरे अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आ गई, और ज्यादा मुझे रियलाइज हो गया कि क्यों हम जो ये वैलिडेशन सीख करते हैं अपनी लाइफ में वो करते हैं। और जब मुझे वो रियलाइज हुआ तो मुझे लगा कि यार ये सब फालतू की स्कीमें हैं, सब गड़बड़ हो गया है, हमारे दिमाग में सब गड़बड़ डाल दिया गया है और अब मुझे इन सबको हटाना है धीरे धीरे, और जो मुझे करना है वो मुझे करना है। तो आज मैं आपको इस बुक से बस 2 चीजें बताना चाहती हूँ। पहला कि हमेशा वैलिडेशन की तरफ भागने से, लोगों के अप्रूवल की तरफ जाने से लाइफ अच्छी नहीं होती। लोग भी नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और अगर आप उनकी डायरेक्शन में जाओगे तो जैसी जिंदगी उन्होंने जी है शायद आप वैसी ही जिंदगी जीते हुए रह जाओगे। दूसरी चीज, अगर एक बार आप वो करेज दिखा दो लोगों के खिलाफ जाने की, जो आपको करना है वो करने की, किसी के खिलाफ जाने का कोई शौक नहीं है, पर जो आपको करना है वो करने की आप हिम्मत दिखाओ, उस तरह अपने आप को फ्री रखो, तो जो आप लाइफ जीते हो उसमें और जो आप जी रहे थे उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड लोग भी आपके साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर आप अच्छा करने लगे तो लोग तारीफें भी करने लगते हैं, वाह बेटा क्या कर रहे हो, तुम तो नंबर 1, तुम तो नंबर ये वो सो। वो अलग बात है कि तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपने यही तो काम किया था कि आपको फर्क ना पड़े कि लोग क्या सोचेंगे। सो जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज डू रीड दिस बुक। यस, एक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बुक पढ़ते रहने से इतना कुछ नहीं होता है, बट अगर आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई ना कि भाई क्या चल रहा है यार, इधर बेवकूफ बनाया गया है, बेवकूफ बन रहे हैं, अगर वो क्लैरिटी आपने ले ली तो आपके लिए जो एक्शन लेना है वो और आसान होता जाता है। सो ये दोनों चीजें हमेशा साथ में चलनी चाहिए, क्लैरिटी भी आनी चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।